इसके बाद हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय श्री श्याम सभी को। ये मेरा व्लॉग है देवउठनी एकादशी का, जिस दिन हमारे यहाँ लड्डू खाए जाते हैं। जो लड्डू 250-250 ग्राम के बनते हैं। 10 लड्डू चढ़ाए जाते हैं, जिसमें से 9 लड्डू 9 लोग खाते हैं, जिनको भी चाहिए होता है। जो कोई भी मानता है या कुछ भी जो जिसकी जो इच्छा होती है तो वो खाते हैं। और अगर किसी ने कुछ मान लिया कि हाँ माता रानी मेरा ये पूरा हो जाए तो मैं लड्डू खिलाऊंगी, तो फिर जब तक नहीं पूरा होता है तब तक खाना पड़ता है। तो बस वही लड्डू की पूजा हो रही है यहाँ पे हमारे यहाँ। ये सेकेंड डे का है, 2 नवंबर का। फिर यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ रंग लगाने के लिए। मैं रंग लगाती हूँ, उसके बाद आ जाती हूँ, फिर मैं भी पूजा में बैठ जाती हूँ। और ये पूजा कर रही है मेरी चाची सास की लड़की, जो मेरी ननद है। उनकी जो मान्यता थी वो पूरी हुई, तो इसीलिए उन्होंने लड्डू खिलाए थे, तो वो कर रही हैं ये पूजा। तो ये वो लड्डू खिला रही हैं, हम लोग सिर्फ उसमें बस शामिल हुए हैं, हम लोग खा रहे हैं। और जिसकी भी पूरी जाती है तो जहाँ भी खाओ वहाँ पूरी होती है, तो वो वहीं खिलाता है। तो वैसे भी मेरी सास रखती हैं पाटा, अगर कोई नहीं रखता है तो वो रखती हैं, अगर कोई और रखता है तो फिर वो नहीं रखती। तो यहाँ पे मोहल्ले की एक और चाची दी थी, वो भी खिला रही थी, और मेरी चाची सास की लड़की भी खिला रही थी। बस मैं यहाँ पे कथा पढ़ रही थी, फिर आप लोग सुनिए कथा। निंदा की थी, इसीलिए सबका बिछो हुआ और घर का धन धान स्वाहा हो गया। राम राम करके ठिकाने लगे हैं। अब कोई मेरे गन्ने की चर्चा ना करना। तब जब मेरा व्रत हो तब श्रद्धा पूर्वक पूजा करना। सबने कुछ दिन तुम वहाँ रहना। रानी ने कहा कि मेरे नैहर में तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। वहाँ किसके यहाँ रहूंगी? राजा ने जवाब दिया कि तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारे गोत्र के संबंधी बहुत अच्छी दशा में है, उन्हीं के यहाँ के पास तुमको भेज देता हूँ। रानी नैहर जाने को तैयार हो गई। उसने राजा की आज्ञा अनुसार बहुमूल्य आभूषणों से अपने को संवार कर तैयार किया। तब राजा ने उसे संदूक में बिठाकर नदी में भगवा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती जहाँ उस राजा की बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती के साथ छीपे निकाले जाने का राज उसके पैर पकड़े और विनीत भाव से माफी मांगी। कुछ दिनों बहन के पास रहने के पश्चात राजा अपनी रानी को लेकर अपनी राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागने ने अति धूमधाम से दशहरा रानी के कन्या की पूजा की और गांव भर में ढिंढोरा। फिर यहाँ पे कथा हो जाती है, तो उसके बाद यहाँ पे हो रहा है अग्यार, जो हवन जैसा किया जाता है। फिर यहाँ पे हम सब ने एक एक करके अग्यार किया। उसमें 2 लौंग डाली, जो घी में लगा के डाली जाती हैं। जय। यहाँ पे सब लोग हवन कर रहे हैं, वही अग्यार कर रहे हैं। फिर यहाँ पे मैं आरती कर लेती हूँ। सब लोग आरती कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं पैर छू के वो लड्डू उठा लेती हूँ, जिसको बिना बोले और बिना उठे खाया जाता है एक ही बार में। अगर बहुत ज़्यादा ही है कि नहीं आप खा पा रहे हैं तो आप गाय को खिला सकते हैं, या फिर आपके हस्बैंड हो तो उनको। बाकी किसी लड़की को, कन्या को नहीं खिला सकते हैं ये। तो मैं यहाँ पे खा लेती हूँ, मैं दूसरे नंबर पे उठ जाती हूँ खा के। फिर उसके बाद मैं हाथ धुल के पानी पी के उसके बाद सुहाग ले लेती हूँ। ये व्रत मतलब ये व्रत रखना पड़ता है। जब तक आप लड्डू नहीं खाते तब तक आप पानी वगैरह कुछ भी नहीं पी सकते हैं, उसके बाद ही आप कुछ खा पी सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं आशीर्वाद ले लेती हूँ माता रानी से। फिर यहाँ पे हम लोग पूजा समाप्त हो जाती है, उसके बाद निकल जाते हैं मंदिर, क्योंकि हम लोग तैयार थे तो सोचा चलो मंदिर दर्शन करके आते हैं। पूजा भी समथिंग 11 बजे तक समाप्त हो गई थी। फिर उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर। फिर हम सभी लोग पहुंच जाते हैं मंदिर, दर्शन करते हैं। शीतला माता के दर्शन है, आप लोग भी शीतला मैया के दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। माता रानी से जो भी आपकी मनोकामना हो वो मांग लीजिए, माता रानी ज़रूर पूरा करेंगी। यहाँ पे मैं सुहाग ले लेती हूँ। और ये यहाँ पे ना डेकोरेशन की तैयारी हो रही, क्योंकि शाम को यहाँ पे जागरण है। खाटू श्याम बाबा का बर्थडे के दिन का जागरण दूसरे दिन करवाया गया था, क्योंकि बर्थडे वाले दिन तो यहाँ पे जगह नहीं थी। उसके बाद फिर हम भी निकल जाते हैं ऊपर मंदिर पे दर्शन करने के लिए। मंदिर देख लीजिए आप लोग, कितना ना प्यारा सजा हुआ था। और यहाँ पे आप लोग भी खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर लीजिए। आपकी जो भी इच्छा है बाबा से मांगिए, बाबा जरूर आप सबकी इच्छा यहाँ पे सभी लोग लेके आए हैं। और यहाँ पे ये सभी लोग आए हुए हैं खाटू श्याम बाबा के मंदिर से, राजस्थान से दर्शन करके। तो देखिए आप जय 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 जय।
फिर यहाँ पे सभी लोग अपने अपने जो निशान लेके आए बाबा के वो मंदिर में चढ़ा देते हैं पंडित जी, और फिर सभी लोग एक दूसरे को माला पहनाते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग इसके बाद निकल जाते हैं घर के लिए दर्शन करके। अगर आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोग कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कीजिए जितना हो सके, और लाइक कमेंट, और एक कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको जैसा भी लगता है, अच्छा बुरा मेरा ब्लॉग, प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पे मैं बस घर जा रही हूँ। थैंक यू। जय श्री श्याम सभी को।